हनुमान जी के परिचय की एक सुंदर सी कथा का वर्णन शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। मान्यता अनुसार दशानन यानी के लंकापति रावण जब भी मन चाहे तब वो कैलाश आता जाता था और भोलेनाथ के दर्शन करता था। और वहां जाकर वो कुछ अजीबो गरीब हरकतें करता था जो पार्वती को पसंद नहीं थी। तो एक दिन रावण कैलाश आया हुआ था और पार्वती उसे देखकर और उसकी हरकतों को देखकर भोलेनाथ से कहती हैं कि नाथ, आपका ये भक्त मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और देखना जो इसकी जो हरकतें हैं, किसी दिन मैं क्रोध में आकर इसको भस्म कर दूंगी। इसलिए आप इसे कहें कि ये कैलाश आना जाना छोड़ दे। पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ रावण के पास पहुंचते हैं। तो रावण भोलेनाथ को अपने समक्ष देखकर उनको नतमस्तक हो जाता है। उनके आगे भोलेनाथ पूछते हैं, कहो दशानन, कैसे आना हुआ? तो रावण कहता है कि बस भोलेनाथ, आपके दर्शन करने की इच्छा हुई और मैं यहाँ पहुंच गया। तो भोलेनाथ रावण से कहते हैं कि रावण, आगे से तुम कैलाश मत आया जाया करो, क्योंकि पार्वती को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं। और जो जिस तरह की तुम हरकतें करते हो, जब मैं आया तो तुम नंदी से भी छेड़खानी कर रहे थे और पार्वती ने क्रोध में आकर तुम्हें अगर भस्म कर दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो रावण कहता है कि ये क्या बात हुई भोलेनाथ, आप ही ने मुझे वरदान दिया है कि जब भी मैं चाहूं आपके दर्शन हेतु कैलाश आ सकता हूं, जा सकता हूं। तो फिर आपके वरदान का क्या होगा? तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि कोई बात नहीं दशानन, आज मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं कि आज के बाद जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं उस समय वहीं पर पहुंच जाऊंगा, जिससे तुम्हें कैलाश आने जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह कहकर रावण वहां से चला जाता है। और जब सीता हरण करता है रावण और हनुमान जी लंका दहन करते हैं, तो रावण बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसकी ओर से एक वानर ने शक्तिशाली रावण, महाबलशाली रावण की लंका तहस नहस कर दी, जला दी। तो उसके बाद वो अपने महल में जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग के आगे बैठता है और उनकी खूब पूजा अर्चना आराधना करता है। तो भोलेनाथ जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके समक्ष पहुंच जाते हैं। तो रावण भोलेनाथ का अनुनय विनय करके उनकी और भक्ति करता है। तो भोलेनाथ जी कहते हैं, कहो दशानन, कैसे याद किया? तो रावण कहता है कि भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि मैं इस वक्त किस तरह की परेशानी से उलझा हूं। भोलेनाथ कहते हैं, फिर भी कहो रावण, क्या हुआ? तो रावण कहते हैं कि भोलेनाथ जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कैसे एक साधारण से वानर ने मेरी पूरी की पूरी लंका जला दी। और वानर भी ऐसा कि उसकी पूंछ उससे भी ज्यादा शक्तिशाली, कि उसकी पूंछ ने सारी लंका भस्म कर दी, लेकिन उसकी पूंछ का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो ये क्या रहस्य है भोलेनाथ? तो भोलेनाथ जी मुस्कुराते हैं और रावण को कहते हैं कि रावण, जब श्री हरि नारायण ने ये विचार किया कि वो धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित होंगे और उनके साथ लक्ष्मी भी अवतरित होंगी, तो मैंने भी सोचा कि मैं किस तरह से श्री हरि नारायण की लीलाओं को देख सकूं और मैं क्या करूं, किस तरह से उसका भागी बनूं। तो देवताओं ने सभी ने मुझे ये सलाह दी कि आप वानर रूप में धरती में अवतरित हुए, लेकिन साथ ही पार्वती भी हठ करने लगी कि आपके साथ नाथ मुझे भी अवतरित होना है। तो देवताओं के कहने पे ही पार्वती जो हनुमान है यानी कि वानर है, उसकी पूंछ में उन्होंने अपनी जगह ली। तो इस तरह से जो हनुमान है वो मेरा ही 11वां रुद्र है और इसकी पूंछ जो है वो उसमें पार्वती प्रतिष्ठित हैं। तो तुम्हें याद ही होगा कि तुम्हारी हरकतों से पार्वती पहले भी बहुत क्रोधित थी और बहुत बार उसने मुझे चेताया भी कि तुम्हारे इस भक्त को मैं किसी ना किसी दिन भस्म कर दूंगी, क्योंकि इसकी हरकतें अधर्म से
भरी हुई हैं और ये पापाचार की ओर ही उत्सुक रहता है। तो इस तरह से रावण ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है और भोलेनाथ से पूछता है कि भोलेनाथ, अब आप ही आगे मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं अब क्या करूं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि रावण, कि श्री राम ही श्री हरिनारायण का रूप हैं और जिसे तुम हर के ले आए हो वो सीता और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी के रूप में अवतरित हुई हैं, श्री हरिनारायण के रूप में। अब तुम्हारा अंत तो निश्चित है, लेकिन तुम एक कार्य करना कि अब इस युद्ध में जो राम रावण युद्ध होगा उसमें सबसे अंत में खुद को प्रस्तुत करना, ताकि तुम्हारे जितने भी पुत्र हैं, सारे कुटुंबी हैं, वो सब के सब पहले श्री राम और लक्ष्मण के हाथों मोक्ष को प्राप्त हो जाएं और उसके बाद तुम भी मोक्ष को प्राप्त हो जाना। तो रावण को ये सारा का सारा चरित्र और सारी की सारी लीला अच्छी तरह से समझ आ गई और इस तरह वो स्वयं से पहले अपने पुत्र, भाइयों, कुटुंबियों एक से एक बढ़कर उन सबको राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध में भेजता रहा। वो सब के सब राम और लक्ष्मण के हाथों मोक्ष को प्राप्त होते रहे और अंत में रावण भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो इस तरह हनुमान जी कोई और नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र हैं और स्वयं भोलेनाथ के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने राम भक्ति के लिए ही ये लीला रची और हनुमान के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए, जो आज तक चिरंजीवी हैं। और मान्यता है कि कलयुग के भगवान हनुमान जी हैं और हनुमान जी का पूजन करके हमें राम जी की प्रत्यक्ष रूप से कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय सनातन, जय श्री राम।